वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद सैलेस। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? और आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं? अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ रिप्लाई भी किया करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। तभी तो अच्छा लगेगा ना मुझे भी कि हाँ यार, कुछ तो मेहनत कर रहा हूँ। कुछ ज़रा सी मेहनत आप लोग भी कर दीजिए। हाँ, इधर थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था अपना, कंटिन्यूटी थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी और अब से होगा। ठीक है, अब से रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा ये संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। ठीक है, और इससे पहले हम लोग PYQ वाला कर ही चुके हैं, बाकी का पिछला चैप्टर। तो आज का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। और इसका जो जी का है ना, घटना चक्र का, उससे मैं ये थियरी का पोर्शन करा दिया हूँ। तो आप लोग उसको थियरी पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्या करिए, PYQ देखते हुए चलिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा की, इसमें क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये देखिए एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, संघीय संविधान समिति, वही जो क्वेश्चन पूछा अभी, जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब प्रक्रिया विषयक नियमों का जब भी आएगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संचालन समिति के भी राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो देखिए जब मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक आए ना, तो इस बस इतना याद करिए, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक पटेल जी। ठीक है, और इसकी भी दो उप समितियाँ थीं। एक मूल, देखिए मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार की, और एक अल्पसंख्यक की। तो मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। और अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। HC मुखर्जी का पूरा नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी। अब देखिए संघीय शक्ति संबंधी समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए संघीय संविधान और प्रांतीय संविधान, जब संघ वाला आ जाए तो उसके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, और जब प्रांतीय आ जाए तो उसके कौन हो जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल जी। और कार्य संचालन समिति के कौन थे? KM मुंशी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी जस्ट पढ़े ना, प्रांतीय आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप कौन थे? जो बोला था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। IAS प्री 2009, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2003, MP PCS प्री 2000। तो प्रारूप समिति का भीमराव अम्बेडकर जी। अच्छा ये बताइए, भीमराव अम्बेडकर जी को लेके कुल कितने मेंबर्स थे? 6 थे कि 7 थे? आप बताइएगा। और सातों के नाम, 7 थे, सातों लोग का नाम बताइएगा कौन कौन थे। ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, 2 कॉलम में, सूची 1 सूची 2। पहले में समिति दिया, उसके अध्यक्ष दिया है। मूल अधिकार, देखिए इसको ना इतना अच्छे से बस सुनिए और समझिए, आप रटिए मत इसको, बस सुनिए। सुनेंगे आपको समझने की कोशिश करिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, बच्चे रटने लगते हैं, प्रांतीय संविधान, संघीय संविधान, प्रारूप समिति के, फिर अपना ऐसे जितनी भी समितियाँ, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के, तो ऐसे रटना नहीं है, बस समझना है। बस दिमाग क्या है, इतना प्यारा अपना दिमाग है ना, बस हम लोग अपने माइंड को बस एकदम रिलैक्स मोड में रखना है। और जैसे मूवी देखते हैं ना हम लोग, पिक्चर देखते हैं, क्या करते हैं, आराम से देखते हैं ना, पूरी पिक्चर याद रहती है। सेम वही काम यहाँ भी करना है, आराम से बस सोचना है एक बार, क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, उसको दिमाग में बस अपने बैठा लीजिए। और अभी आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको पूरा याद हो जाएगा, देखिएगा। देखिए मूल अधिकार आ गया ना, कार्य संचालन आ गया, संघ शक्ति आ गया, प्रारूप समिति आ गया। देखिए मूल अधिकार अल्पसंख्यक वाला हम बोले थे ना, क्या था उसका? वल्लभ भाई पटेल जी बोले थे ना मूल अधिकार
और आपका अल्पसंख्यक समिति आ जाएगा तो उसके भीमराव अम्बेडकर, अरे सॉरी, वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। उसकी भी दो उप समितियाँ थी, एक मूल अधिकार की तो JB कृपलानी जी थे, और अल्पसंख्यक क्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक का HC मुखर्जी, इसका हरीशचंद्र मुखर्जी बताए थे। वही है ना, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों का वल्लभ भाई पटेल जी, मूल अधिकार के JB कृपलानी जी, अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे, HC मुखर्जी जी थे। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सुनना है, दिमाग को बैठाना है। तो मूल अधिकार के वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे ले लीजिए। एक और कार्य संचालन, कार्य संचालन स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, कार्य संचालन के आपके राजेंद्र प्रसाद जी। कहाँ गए राजेंद्र प्रसाद जी, इसमें तो ही नहीं है। अच्छा, संघ शक्ति, संघ शक्ति के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मैंने बोला था ना संघी शक्ति एक आपका प्रांतीय समिति, प्रांतीय शक्ति, संघ शक्ति के कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय के कौन हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर। तो देखिए किसका नहीं मिल रहा है, मूल अधिकार वल्लभ भाई पटेल जी, कार्य संचालन यहाँ पे दिया नहीं है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, प्रारूप। तो ये देखिए, ये ना कार्य संचालन को KM मुंशी कर दिया है। KM मुंशी गलत है, KM मुंशी कार्य संचालन के नहीं थे। KM मुंशी अपना देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, KM मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी प्रश्न का अंतर होने के कारण, अच्छा अंग्रेजी और हिंदी स्टीयरिंग का, अच्छा ऑर्डर ऑफ, देखिए एक चीज़ और याद रखिए, हमेशा ना जब भी आपको डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिए। इसमें स्टीयरिंग कमेटी है, और यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी कार्य संचालन तो दिया है, कार्य संचालन के तो कोई भी यही मारेगा KM मुंशी, यहाँ लिख दिया ना स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी देखिए यहाँ पे क्या था, एक सेकंड देखिए, संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ना स्टीयरिंग कमेटी के। और वहीं पे कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस जब आएगा तो KM मुंशी हो जाएंगे। अगर बस यही कार्य संचालन लिख दिया होता ना तब आप राजेंद्र प्रसाद मार सकते थे उस टाइम पे, लेकिन हमेशा इंग्लिश वर्जन कोशिश करिए कि इंग्लिश वर्जन भी देखते चलिए। और यहाँ भी लिखा है KM मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। जस्ट बोला मैंने आपको ना, मैंने क्या बोला कि आप बस दिमाग में बैठाइए, तुरंत का तुरंत याद होगा। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक याद कर रही है, क्या बोला था मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी भी दो उप समितियाँ थे। मौलिक अधिकार के कौन थे, JB कृपलानी जी थे, और अल्पसंख्यकों के कौन से थे, HC मुखर्जी जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अभी मैंने बोला था ना कुछ देर पहले पढ़ा रहा था, अभी जब शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पे मैंने बोला था कितने अन्य मेंबर्स थे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। तो टोटल तो थे 7 लोग, लेकिन BR अम्बेडकर ऑलरेडी इनका नाम ले लिया अध्यक्षता में, जो कि अध्यक्ष थे, तो बाकी 6 लोग थे ना, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में। अच्छा देखिए, कई बार ना प्रारूप को क्या लिखा रहता है, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। तो ये आप ना डाउट में मत आइएगा, अरे यार प्रारूप तो पढ़े थे हम, अपना ड्राफ्ट भी पढ़े थे, लेकिन पांडुलेखन क्या हो गया, तो इस पर घबराइएगा मत। पांडुलेखन को ही क्या बोला जाता है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो वही कह रहा है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये कौन कौन से थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, देखिए अयंगर, अय्यर, ये लोग जब भी आएगा ना, ये लोग प्रारूप कमेटी के थे। जैसे क्या है, N गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान।
BL मित्र के स्थान पर N माधवराव आ गए, और DP खत्म की मृत्यु की 1948 में, तो कौन आ गए इनकी जगह पर? TT कृष्णाचारी समिति संभाल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए संविधान प्रारूप समिति के सदस्य यानी सातों में से किसका नाम यहाँ पे दे रहा है? N गोपाल स्वामी, बोला ना, N गोपाल स्वामी अयंगर आए ना, ये तो थे ही। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं थे, गलत है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे। सरदार पटेल ये नहीं थे। इन्हीं ऑप्शनों का पहला और तीसरा, राइट आंसर पहला और तीसरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सा सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला थे, के मुंशी थे, AK अय्यर ये भी थे। AK अय्यर मतलब क्या हो जाएगा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946 नहीं, 22 जून 1947 नहीं, 3 जून 1947 नहीं, 29 अगस्त 1947 ये राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। KM मुंशी देखिए KM मुंशी संबंधित थे, किस चीज़ से संबंधित थे? लोक लेखा समिति नहीं, संविधान प्रारूप समिति यही थे ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा KM मुंशी का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल। कन्हैयालाल, देखिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो आप लोग गलत मत समझिएगा कि राइटिंग, ऐसे मेरी राइटिंग है बहुत अच्छी, कभी आपको अपनी राइटिंग दिखाएंगे भी हम। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। इसके अतिरिक्त वे संविधान सभा की कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसके भी अध्यक्ष थे। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस, कार्य संचालन, बस कार्य संचालन आ जाएगा, जिसमें आपका स्टीयरिंग कमेटी था उसके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस जब आएगा तो उसकी हो जाएंगे KM मुंशी। KM मुंशी का फुल फॉर्म कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ये क्वेश्चन ना बड़ा डाउट वाला रहता है काफ़ी, मैं पता नहीं कौन से बुक में पढ़ा था, झंडा समिति, तो इसका नाम लिखा था JB कृपलानी। पहले पता नहीं, नाम मैं नहीं लूँगा, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, बहुत गलत लिखता था उस टाइम पे, JB कृपलानी, झंडा समिति JB कृपलानी, तो ये गलत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 और अन्य सदस्य थे। और दूसरा एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए अभी मैं पढ़ रहा था ना, यहाँ पे दिया है कहीं, तो मैंने, हाँ, आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं है, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। बोल तो रहा हूँ, इतना ये मतलब मिसगाइड हुआ है ना इस चीज़ से कि झंडा समिति जैसे आया JB कृपलानी, जब भी आ गया झंडा समिति JB कृपलानी, नहीं भाई राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए इसी के साथ हमारी समितियाँ और इसके अध्यक्ष का टॉपिक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का स्रोत। ये मैंने थ्योरी पूरा पढ़ाई दिया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका।